students, and welcome back to the lecture series of Principles of Management. And today's topic is Principles of Scientific Management given by F.W. टेलर. तो फेडरिक विंसलो टेलर ने अपने रिसर्च के थ्रू 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कहते हैं. ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं ये हैं रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस, सेकेंड इज हार्मनी इन ग्रुप एक्शन, third is cooperation, fourth is maximum output, and fifth is development of workers. So let's start with the first principle, which is replacing the rule of thumb with science. It involves the use of scientific method in place of rules of thumb. Rules of thumb involve trial and error method, hit and miss method, which is costly affair. Scientific method involves investigation of traditional work method through work study and unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. Scientific method denote precision in determining any aspect of work, whereas rule of thumb emphasizes estimation, for example, standardization in work, differential piece system और payment. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सबसे पहला प्रिंसिपल F.W. टेलर ने दिया था वो है रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस. इसका मतलब ये है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थम्स. रूल ऑफ थम्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के ट्रायल एंड एरर मेथड्स होते हैं या हिट एंड मिस मेथड्स होते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली अफेयर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मतलब अगर कोई भी मेथड चला तो ठीक है और फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम कोई और मेथड को यूज़ करेंगे. बट इस केस में क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी, हमारा कॉस्ट, हमारा टाइम सब वेस्ट हो जाता है अगर वो मेथड हमारा फेल हो जाता है. तो हमें ऐसे मेथड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं करना है जो मेयर ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड मिस मेथड के ऊपर डिपेंडेंट हो. हमें इन मेथड्स को पहले साइंटिफिकली टेस्ट करना है, उसके बाद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं अगर ये फेल हो जाते हैं. तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल वर्क मेथड्स थे उनको, और इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, अपने वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इन ट्रेडिशनल मेथड्स को हम स्टडी करते हैं. और उसमें हम देखते हैं कि ऐसे कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इन मेथड्स में इन्वॉल्व करके स्टैंडर्ड्स हम बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी एक वर्क को कंप्लीट करने में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं, उन टास्क में कितना मोशन रिक्वायर्ड है, कितना मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितने मिनिमम टाइम में हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और जो वे ऑफ डूइंग है वो कैसा है. मतलब एक पूरा इंस्ट्रक्शन उसका तैयार करना कि इस वर्क को कंप्लीट करने में 10 ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और इतना टाइम इस वर्क को करने में लगेगा. तो इस तरीके से हमें सारे वर्क को का हमें एक स्टैंडर्ड मेथड बना लेना है और उसके बाद उस वर्क को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है. तो हम इस मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं रूल ऑफ थंब को विद साइंस. मतलब जो भी मेथड हम इन्वॉल्व करने वाले हैं अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे मेथड जो है साइंटिफिकली टेस्टेड मेथड होने चाहिए. देयरफॉर साइंटिफिक मेथड डिनोट्स प्रिसिशन इन डिटरमाइनिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ वर्क. और जो रूल्स ऑफ थम्स होते हैं वो मेयर एस्टिमेशंस ही होते हैं. जैसे हमने 8 एलिमेंट्स में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था. स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, हम हर एक वर्क का एक स्टैंडर्ड बना रहे थे. इसी तरह जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो एक पेमेंट का सिस्टम हमें बता रहा है कि किस तरह हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करनी है. तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि F.W. टेलर ने दिया है. तो इस मेथड का यूज़ करके जो भी हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स थे जिनको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद साइंस. The second principle is harmony in group action. Taylor has emphasized that attempts should be made to obtain harmony in group action rather than discord. Both workers and management should realize that they require each other. There should be mutual give and take situation and proper understanding so that group as a whole contribute to the maximum. Second principle कहता है कि अपने ग्रुप में हमें हारमनी लेके आनी है. हारमनी का मतलब होता है सद्भाव, मतलब कि पीसफुलनेस अपने ग्रुप के अंदर हमें लेके आना है. इसका मतलब ये हुआ कि हम हारमनी के थ्रू अपने ग्रुप के अंदर हम पीसफुलनेस लेके आ सकते हैं और एक तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को वहाँ पे कम कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ों को हम कम कर सकते हैं.
ये चीज़ कैसे आएगी हमारे ग्रुप के अंदर, जब वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वर्कर्स को मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट को वर्कर्स की ज़रूरत होती है। वर्कर के बिना मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता और मैनेजमेंट के बिना वर्कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारे ग्रुप के अंदर है, बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में है, तो हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इज कॉपरेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अचीविंग कॉपरेशन rather than chaotic individualism. Scientific management is based on mutual confidence, cooperation, and goodwill. Cooperation between management and workers can be developed through mutual understanding and exchange of थिंकिंग। तो थर्ड प्रिंसिपल बोलता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन लेके आना है। कॉपरेशन का मतलब होता है एक साथ मिल के काम करना। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन को अचीव करना है, ना कि क्योटिक इंडिविजुअलिज्म को। क्योटिक इंडिविजुअलिज्म मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने गोल और अपने तरीके से केवल काम करने में लगा हुआ है और एक भीड़ बन के ऑर्गेनाइजेशन में इधर उधर घूम रहा है। तो हमें इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, हमें एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, कॉपरेशन और गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स, कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट और कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। और ये हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जो भी चीज़ें हैं वो हम मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं और मैनेजमेंट हमारे सामने रख सकता है। मतलब वहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ थिंकिंग है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉपरेशन को लेके आ सकते हैं। द फोर्थ प्रिंसिपल इज मैक्सिमम आउटपुट। Scientific management involves continuous increase in productivity and production instead of restrictive production either by management or by worker. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कॉन्टीन्यूस हमें इंक्रीमेंट लेके आना है अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में। कॉन्टीन्यूस इंक्रीमेंट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में कैसे आएगा? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट्स को लेके आना, मतलब वेस्टेज को कम करना। और प्रोडक्शन मतलब जो शॉप फ्लोर लेवल पे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके आना है। ये प्रिंसिपल जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने दिया है। हमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्शन नहीं करना है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्शन मतलब कि जैसे कि हम एक दिन में 10 प्रोडक्ट हम बना सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड जो है 6 प्रोडक्ट का ही है, तो हम 6 ही बना रहे हैं। हम 10 बना सकते थे लेकिन हम 6 ही बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो टारगेट था या स्टैंडर्ड था वो 6 का ही था। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में देना है और इसी तरह मैनेजमेंट को भी अपना मैक्सिमम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को देना है। तो हमें क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन करना है। द लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इट रिक्वायर्स साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस. Training should be provided to the worker to keep them fully fit and competent according to the requirement. New method of working which may be different from the non-scientific method. तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स का भी डेवलपमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें साइंटिफिक सिलेक्शन करना है अपने वर्कर्स का। साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब जो पोजीशन है, जैसी स्किल रिक्वायर्ड है, जैसी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हमें इंडिविजुअल्स को लेके आना है। और उनको लेके आने के बाद अगर नीडेड है तो हमें उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम। ट्रेनिंग हम इसलिए अपने वर्कर्स को देते हैं ताकि हम अपने वर्कर्स को फुल्ली फिट एंड फाइन रखें ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको कॉम्पिटेंट बनाना है हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिट करना है। इसलिए अपने वर्कर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टाइम टू टाइम हमें प्रोवाइड करना है, जिसमें हम न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग उनको सिखा सकते हैं और भी कई सारे स्किल्स हम उनको सिखा सकते हैं जो कि नॉन साइंटिफिक मेथड से थोड़ा अलग होते हैं। मतलब एनालाइज करना कि मार्केट में कौन सी स्किल्स जो है नीडेड हैं और आगे चल के कौन सी स्किल्स जो है हमें फ़ायदा दे सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन स्किल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने वर्कर्स को पहले से ही वो स्किल्स हमें सिखा देनी है। तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और ये 5 प्रिंसिपल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।
होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।